अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। कास्ट हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है वेरिएबल कास्ट, एक होती है फिक्स कास्ट। वेरिएबल कास्ट वो होती है जो पर यूनिट चेंज होती है, यानी कि अगर हम एक यूनिट ज़्यादा बनाएंगे तो हमारे पास कास्ट भी बढ़ेगी, अगर हम एक यूनिट कम करेंगे तो हमारी कास्ट भी कम होगी। यानी यूनिट बढ़ने के साथ हमारी कास्ट बढ़ेगी और यूनिट कम करने के साथ हमारी कास्ट कम होगी। लेकिन फिक्स कास्ट में ऐसा नहीं होता है, अगर चाहे हम यूनिट बढ़ाएं या कम, हमारी फिक्स कास्ट क्या रहती है, सेम रहती है। इनकी एग्जांपल कौन सी है? वेरिएबल कास्ट के डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि जितने यूनिट हम ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा मटेरियल ज़्यादा लगेगा। अगर हम ज़्यादा यूनिट बनाते हैं तो डायरेक्ट लेबर कास्ट ज़्यादा आएगी। और इसी तरह फिक्स कास्ट में हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाती है, रेंट आ जाता है, एक्सेट्रा। एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, अगर हम 1000 यूनिट बनाते हैं, उसकी टोटल वेरिएबल कास्ट हमारे पास कितनी है? 5000 है। 5000 को अगर हम डिवाइड कर दें 1000 से, तो ये पर यूनिट कितनी आ रही है? 5 आ रही है। फिक्स कास्ट हमारे पास इन 1000 यूनिट बनाने की है 5000 है। अब हम अगर एक यूनिट से ज़्यादा बनाते हैं तो हमसे क्या होगा कि 5 रुपये की जो सी कास्ट है वो बढ़ जाएगी। यानी कि हमने एक यूनिट ज़्यादा इंक्रीज़ किया है तो हमारी क्या है, कास्ट भी इंक्रीज़ होगी। फिक्स कास्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिक्स कास्ट हमारी सेम ही रहेगी। अगर हम एक यूनिट कम करते हैं तो 5 रुपीज़ से हमारी कास्ट क्या है, कम हो जाएगी। और फिक्स कास्ट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिक्स कास्ट का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। तो हमारे पास लास्ट से दो तरह के होते हैं, एक होती है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल है, अनकंट्रोलेबल है, एग्जीक्यूटेड लॉस है, जबकि हमारे पास जो एबनॉर्मल लॉस है वो कंट्रोलेबल लॉस है, अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा, नॉर्मल लॉस जो है कस्टमर को चार्ज किया जाता है, प्रोडक्ट को चार्ज किया जाता है, जबकि एबनॉर्मल लॉस बिजनेस को चार्ज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किया जाता है। अगर यूनिट कास्ट निकालने का फार्मूला क्या है? यूनिट कास्ट को हम किस तरह निकाल सकते हैं? टोटल कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड एक्सपेक्टेड आउटपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ऊपर हमने न्यूमरेटर में टोटल कास्ट में से नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप था वो डिडक्ट किया है, तो नीचे भी लाइक टू लाइक ही करेंगे। एक्सपेक्टेड आउटपुट में इनपुट में से नॉर्मल लॉस को माइनस कर देंगे। हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट का क्या फार्मूला है? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। केस 1 में हमारे पास क्या हो रहा है? इनपुट यूनिट्स हमारे 1000 यूनिट्स थे, नॉर्मल लॉस 200 है और हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या थी? 800 है। हमारे पास कास्ट यूनिट्स ऑफ इनपुट की क्या आ रही है? 20 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि 1000 यूनिट्स के को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें, यूनिट कास्ट हमारी क्या बन रही है? 20,000 बन रही है। तो पर यूनिट हमारे पास 20 बन रही है। मार्कअप चार्जेस पे हमने किया 20% किया है। तो हमारे पास 1000 यूनिट थे, पर यूनिट कास्ट 20 आ रही है और सेल प्राइस पर यूनिट 24 है। तो हमने कितने यूनिट सेल किए होंगे? 800 को हम 20 से रखिए 90, 200, जबकि हमारे पास कास्ट क्या है? 20,000। तो क्या हुआ यहाँ केस 1 में हमारे पास तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हम तो अर्न करना चाह रहे थे प्रॉफिट, लेकिन हमारे पास क्या हो गया? लॉस हो गया। ये लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि हमने जो सी लॉस की कास्ट थी वो भी खुद को चार्ज कर ली है। अगर हम इस लॉस को एक्सपेक्टेड आउटपुट पे चार्ज करते तो हमें ये लॉस ना होता। ये लॉस हमने कस्टमर को चार्ज करना है, प्रोडक्ट को चार्ज करना है। तो केस 2 में देख लेते हैं। केस 2 में भी हमने यही काम किया है। इसमें जस्ट हमने ये किया है कि जो सी हमने नॉर्मल लॉस की कास्ट है वो हमने प्रोडक्ट को चार्ज की है, कस्टमर को चार्ज की है। तो इसमें ये होगा, इससे होगा हमारे पास जो है इसमें 25 पर यूनिट हमारे पास कास्ट आ रही है, सेल प्राइस 30 पर यूनिट आ रही है। तो इसमें हमारे पास क्या था? 25 पर यूनिट आ रही है, तो इसमें लास्ट की कास्ट भी शामिल है। तो इससे ये हुआ है कि हमारे पास जो सा सेल 24,000 हुई है और कास्ट की आई है 20,000 ही आई है। तो हमारे पास क्या हो गया? 4,000 प्रॉफिट आ गया। यानी कि इसका मतलब ये कि हम नॉर्मल लॉस के कस्टमर को चार्ज करेंगे तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल लॉस के कार को खुद को चार्ज कर लेते हैं तो हमें लॉस हो रहा है। तो ये दो केस थे जिसमें हमने ये देखने की कोशिश की है कि अगर हम नॉर्मल लॉस को खुद को चार्ज करते हैं तो हमें क्या प्रॉफिट होता है। हमने नॉर्मल लॉस को जब खुद को चार्ज किया तो हमें लॉस हुआ। जब हमने नॉर्मल लॉस कस्टमर को चार्ज किया, प्रोडक्ट को चार्ज किया, तो हमें क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ।
तो हमने ये गलती नहीं करनी है, हमने केस 2 ही करना है, केस 1 को फॉलो नहीं करना है, केस 2 को फॉलो करना है, क्योंकि हमने जो सी नॉर्मल लास्ट की कास्ट है वो कस्टमर को चार्ज करनी है। थैंक यू सो मच।